कुछ लोकल जो कश्मीरी न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो कहीं ज़्यादा की फिगर बता रहे हैं इससे। एनडीटीवी कह रहा है कि 26 किल्ड in Jammu and Kashmir's worst terror attack in recent times. Union Minister Amit Shah has reached Srinagar where he will hold an urgent security review meeting with all agencies. ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद है इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे ये हमला हुआ है। इसका मतलब है कि दुनिया भर की मीडिया का जो फोकस है वो भी इस हमले के ऊपर है। अच्छा, एक तो ये बहुत बड़ा वाक़या यकीनी तौर पर पेश आया। वहाँ पर दूसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये, इंडिया की दूसरी साइड पे, ये तो ये वाली साइड हो गई ना, पाकिस्तान वाली साइड, लेकिन जो दूसरी साइड है वो म्यांमार वाली जो साइड है और बांग्लादेश वाली साइड, वहाँ से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही सामने इंडिया के लिए। एक बड़ी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है और उससे इंडिया के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स काफ़ी चिंतित हैं। वो समझ रहे हैं ये फ्यूचर के हवाले से कुछ ख़तरनाक किस्म की डिज़ाइंस यहाँ पर बनाई जा रही हैं। आपके इल्म में होगा, दबरदूस होने से पहले यानी तख्ता पलट होने से पहले शेख हसीना साहिबा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि कुछ पावर्स यहाँ पर इस रीजन में एक बड़ा सा क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहती हैं, और एक गोरा आया था, उसने मुझे कहा था कि हम ये करना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प करिए। लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करूंगी इस चीज़ के अंदर। ये आपको इल्म होगा इस चीज़ का, ये बड़ा मशहूर भी उनका गया था स्टेटमेंट। काफ़ी ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स जो थे इंडिया के ख़ास तौर पर, उन्होंने इसको कवरेज दी थी। अब इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस पे अगेन इंडिया के अंदर वही सेम फियर जो है वो सामने आ रहा है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई क्रिश्चियन कंट्री बनाने के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। हुआ यह है कि ये जो बांग्लादेश और अराकान आर्मी वाले एग्री कर गए हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने के हवाले से रखाइन स्टेट के अंदर, जिसके बदले में फिर ये होगा कि रोहिंग्या की वापसी भी होगी और उनकी रिपाट्रिएशन भी शुरू होगी। अराकान आर्मी वाले उस पर भी एग्री कर रहे हैं। तो इंडिया कह रहा है कि ये जो कॉरिडोर है ना, जो कि यूएन भी बनाना चाहता है, बाय द वे यूनाइटेड नेशंस ने गालिबन इसमें इनिशिएटिव लिया है, तो वो कह रहे हैं ये जो सारी पार्टियां मिलके ये वाला इनिशिएटिव ले रही हैं ये हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। ये जो कुछ भी है ना, ये आगे चल के ये हमारे अगेंस्ट, ये 20-30 साल के अंदर इसके अंडे बच्चे निकलेंगे और इन तमाम कार्रवाइयों का जो मकसद होगा वो हमारे अगेंस्ट होगा। यानी पहले अराकान आर्मी वाले धपड़धूस करेंगे मिलिट्री जनता को, जो ही ये मिलिट्री जनता से फारिग होंगे ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर गड़बड़ मचाएंगे और यहाँ पर वो जो पुराना डिज़ाइन है कि यहाँ क्रिश्चियन कंट्री बनाना है उस पर स्टार्ट किया जाएगा और उन डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, मुल्क रातों रात तो नहीं बनते, मुल्क बनने में काफ़ी अरसा लगता है, काफ़ी उस पर टाइम और रिसोर्सेज स्पेंड किए जाते हैं। तो वो समझ रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करना है। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द फेडरल, इन्होंने आज रिपोर्ट किया है कि वाई बांग्लादेश वार्मिंग अप टू यूएस's म्यांमार प्लान स्पेल्स ट्रबल फॉर इंडिया। बांग्लादेश का इसमें सेंट्रल रोल है और वो कहते हैं बांग्लादेश ने अमेरिकन प्लान्स पे ओके किया है। कहते हैं बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल फ्रॉम यूएन सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस to create a humanitarian aid corridor to Myanmar via Cox's Bazar. The new great game is reportedly afoot in India's eastern backyard, deepening New Delhi's Myanmar conundrum. ना इंडिया के लिए अगेन प्रॉब्लम यह है कि उधर देखे कश्मीर वाली साइड पे, या इधर देखे ये जो म्यांमार की साइड है, या फिर ये देखें बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर या चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर। यानी हर जगह अगर आप देखें वो इनसर्किलमेंट वाली जो बात करते रहते हैं ना, तो वो जो डरावना ख्वाब है वो कोई रियलिटी इनको बनता हुआ नजर आ रहा है कि हम इनसर्किल हो रहे हैं, गैर महसूस तरीके से खामोशी के साथ हमें इनसर्किल किया जा रहा है। और इसमें अब अमेरिका का नाम भी सामने आ रहा है कि कहीं ये भी फुदक पड़े इस सारे मामले के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन यकीनन आपके जहन में रेज हो रहा होगा कि ये तो म्यांमार से रिलेटेड डेवलपमेंट्स है, तो इंडिया इसमें कैसे फिट होता है। इसके लिए वो कहते हैं कि म्यांमार रूलिंग रिजीम हैज अक्यूज्ड फॉरेन पावर्स ऑफ बैकिंग रेबेल ग्रुप्स। अराकान आर्मी जो पावरफुल हुआ है तो इसके लिए मिलिट्री जनता ने कहा है कि बाहर से इनको हेल्प मिलती है। मिलिट्री जनता चीफ जनरल मिन ऑन्ग हेरांग was recently quoted by media as saying that some powerful nations were helping armed groups fighting the military. Such allegations and a flurry of recent developments in Bangladesh with ramification to Myanmar raise suspicion about the actual purpose of the corridor. और इसमें वो कहते हैं reports emanating
from Bangladesh suggest the US might actually use the corridor to provide logistic support to Arakan army in its fight against Myanmar's military जनता। अमेरिका तो उनके खिलाफ है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। मिलिट्री जनता को अमेरिकन पसंद नहीं करते, इसलिए यहाँ पर ये गुमान जाहिर किया जा रहा है, ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि उनके अगेंस्ट अराकान आर्मी को अमेरिकन सपोर्ट कर रहे होंगे मिलिट्री जनता के अगेंस्ट। बट द प्रॉब्लम इज दैट अराकान आर्मी वालों के चाइना के साथ भी बड़े अच्छे टाइज हैं, तो यहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों के दरमियान, अमेरिकन के दरमियान और चाइनीज के दरमियान। दोनों का असर इस ग्रुप के ऊपर है। बट व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया को ये ग्रुप पसंद शुरू से लेकर नहीं करता, इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पर मैं कई मरतबा उस हिस्ट्री का जिक्र कर चुका हूँ। कई साल पहले की बात है, इनको धोखा दिया गया था। ये अराकान आर्मी सेकंड वर्जन है, इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो धपड़धूस हो गया था, टोटली एलिमिनेट हो गया था। और उसको एलिमिनेट करने के पीछे इंडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। उनकी तमाम लीडरशिप को बुलाया था इंडिया ने, गालिबन अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे बुलाया था कि जी आइए बातचीत करते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर उनको गिरफ्तार करके म्यांमार के हवाले कर दिया गया था। तो तब से लेकर दे डोंट लाइक इंडिया, वो समझते हैं ये नाकाबिले भरोसा हैं। अलबत्ता अब रिसेंटली इन्होंने एक मरतबा फिर से कोशिश की कि अराकान आर्मी वालों के साथ हमने टाइज बनाने हैं, इनको ज़रा अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला है, इसके लिए आप देखिए द फेडरल। नतीजा देख लीजिए कि इनको अराकान आर्मी से ताल्लुकात बनाने में, कॉन्टेक्ट्स बनाने में कामयाबी हुई है या नहीं हुई। इसके लिए वो कहते हैं इंडियाज अटेम्प्ट टू एंगेज विद द अराकान आर्मी हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल सो फार डिस्पाइट सम बैक चैनल मीटिंग्स इन न्यू दिल्ली एज वेल एंड बैंकॉक, इन्फॉर्म्ड सोर्सेज टोल्ड द फेडरल। India's interest will take a hit if Sitwe falls to the Arakan army, and that is Delhi's immediate concern. If any ethnic militant group of Western Myanmar becomes too powerful, it will have serious security implications for India in the long run. इस प्रोग्राम के अंदर मैं कई महीनों से आपको बता रहा हूँ, जब से लेकर इनकी टॉक्स स्टार्ट हुई हैं, गुज़िश्ता साल से लेकर स्टार्ट हुई थी, आपको बताता रहा हूँ कि वो टॉक्स ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही। इसकी वजह यह है कि जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो सीरियस नोयत के हैं, सीरियस नोयत के। ये ऐसा ही है जैसे अफगान तालिबान और इंडिया, बड़ी कोशिश करके इंडिया ने देख ली ना कि अफगान तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट्स बन सकें, लेकिन नहीं बन पा रहे, कोशिशों के बावजूद नहीं बन पा रहे। वो बिल्कुल ही अलग दुनिया है दोनों, इंडिया अंडर नरेंद्र मोदी हिंदुत्व और फिर उधर वो इस्लामी इमारात तालिबान की, ये कोई मैच ही नहीं हो रहा यहाँ पर। यहाँ पर भी अराकान आर्मी वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल नज़र आ रहा है। उनके पुरानी चपकलिश है इंडिया के साथ, वो रिजॉल्व नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को कोट करते हुए, जो कि मिजोरम के अंदर था, कि मोर द आर्म्स एंड एम्यूनेशन in the hands of Myanmar rebels, more will be the supply to northeast militants. Look at that. ये है असल में वो मसला जो कि इंडिया, if India helps Arakans to break away from Myanmar, it is most likely to turn against India 20 or 30 years down the line. Look at the Bangladesh experience. Policy analyst and geopolitical expert N. Satya Murthy told the Federal. यानी उनके एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि यार ये होना ही होना है, ये आगे चलकर हमारे ही अगेंस्ट होंगे। और गालिबन इसमें उनकी जो असेसमेंट है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे है। यहाँ पर कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि क्रिश्चियन मुल्क बनाना चाहते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इन सारों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज भी हो सकते हैं, बल्कि कई मकामात पे हो भी चुके हैं। और हथियारों की फिर अगर इतनी ज़्यादा फराहमी होगी अगर, तो इससे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसके मामलात मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होंगे। अच्छा, उसके बाद जो बांग्लादेश का रोल है उस हवाले से वो कहते हैं हर क्लेम, हर यानी शेख हसीना ने वो जो क्लेम किया था यहाँ क्रिश्चियन कंट्री बन रहा है, उस पर कहते हैं हर क्लेम इज गेटिंग क्रीडेंस आफ्टर द प्रपोजल फॉर द कॉरिडोर हैज़ बीन मूटेड। यानी कहीं ना कहीं पे वो कहते हैं धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हुई हो। तो उन्होंने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इससे शेख हसीना का वो जो स्टेटमेंट था उसको थोड़ी सी तकवीयत मिलती है। देयर आर इंडिकेशंस of a bigger plan involving the corridor than just sending humanitarian aids, a Dhaka-based security expert close to the previous regime said, wishing anonymity. Last month, Lieutenant General Joel P. Voyle, Deputy Commanding General, U.S. Army Pacific, visited Bangladesh close on the heels of the UN Chief's corridor proposal. Myanmar security issues were reportedly on the top of his agenda during discussions with Bangladeshi officials. और उसके बाद उन्होंने
जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है बांग्लादेश का, उसके हवाले से कहा है कि बांग्लादेश न्यूली अपॉइंटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलीलुर रहमान से hush hush to armies Ramu with 10th Division, informed sources said, were also linked to the larger military plan involving the corridor. Incidentally, Rahman is also chief advisor, high representative on the Rohingya problem and priority issues. तो इंडिया में ये डर है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक डिज़ाइन, एक पैटर्न नज़र आ रहा है और वो पैटर्न हमारे नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट है और वो पैटर्न कुछ अच्छा नहीं है हमारे इस रीजन के फ्यूचर के लिए।